डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मोबाइल मेरा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए आप लोग का अदर मोबाइल से वीडियो डाल रहे हैं। तो क्लास आप लोग का डिस्टर्ब मत हो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या पीएच और उसका वैल्यू निकालने के लिए हम सिखा देते हैं आज कि पीएच क्या है, पीएच स्केल क्या है, एसिड एंड बेस से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए एसिड एंड बेस से पीएच हम लोग समझेंगे। यह इमेज 2 है। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हम डालेंगे आप लोग का ऑर्गेनिक जो पढ़ा रहे थे। बहुत से लड़के बोले कि सर हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो वीडियो को शेयर करो, सब लोग के पास सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और देखो क्या है। तो चलिए आइए, तो व्हाट इज द पीएच, क्वेश्चंस में दे रहा है कि व्हाट इज द पीएच, कि पीएच, व्हाट इज द पीएच। जैसे एसिड एंड बेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड्स आर दोज सबस्टेंसेस इन व्हिच हैव द सावर टेस्ट एंड द टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, and bases are those substances in which have the bitter taste and turn red litmus to blue। वो क्या करता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। जब सावर टेस्ट में हम लोग चल रहे हैं तो बहुत से ऐसे सबस्टेंसेस होता है जिसका टेस्ट जो है सावर जो होगा उसका स्ट्रेंथ हाई होगा, किसी का स्ट्रेंथ लो होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग लेमन की बात करते हैं, तो लेमन जो होता है नींबू, तो नींबू जो होता है उसका वो भी तो खट्टा लगता है। एप्पल को लेते हैं तो वो भी जो है कि थोड़ा सा उसका टेस्ट सावर होता है। तो लेमन और जो है एप्पल में किसका एसिडिटी ज्यादा होगा, ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इस फाइंड करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, पीएच। क्या पढ़ेंगे, pH। ओके, then we'll have to understand my problem। मोबाइल मेरा साथ डिस्टर्ब है, दिए हैं रिपेयर के लिए, इसलिए। तो चलिए पोटेंट, पोटेंट जो है कि pH is the short form of potent of hydrogen, potent of hydrogen, potent of hydrogen। The meaning of the means power of हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। पीएच जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। पीएच किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो ये आपका पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन जो है ये ग्रीक वर्ड है, पोटेंट ग्रीक वर्ड है। हाइड्रोजन आप जान रहे हो, नो डाउट दैट हाइड्रोजन इज द एलिमेंट, then potent of hydrogen is the short form represented by the pH। इसको pH के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब रहा सवाल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। द मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। देन pH is defined as, pH is defined as, कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलता है क्या कि द नेगेटिव logarithm of
हाइड्रोजन आयन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, concentration, it means pH equal to negative logarithm of हाइड्रोजन आयन, ये जो बिग ब्रैकेट देख रहे हो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। pH इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। लिसन टू मी ओनली फॉर व्हाट इज द pH, द नेगेटिव, माइनस का मतलब नेगेटिव, लॉग शॉर्ट फॉर्म है लॉगरिथम का, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, और जो बिग ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ये आपका हुआ pH, ये क्या हुआ pH, ओके। अब देखो pH स्केल क्या होता है, pH स्केल pH स्केल, आइए pH स्केल, pH स्केल 1909 में सोरेनसन ने दिया था, सोरेनसन, ठीक है। ये क्या है, स्केल है। स्केल क्या होता है, इट इज द यूनिट ऑफ टू मेजरमेंट that the hydrogen ion concentration of the solution, ये सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेजरमेंट करने का यह एक स्केल है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए आइए यहां से हम लोग ऊपर डाल देते हैं कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट में pH, इट मींस आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था कि एसिड्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच गिव्स द हाइड्रोजन आयन टू डिजॉल्व इन वाटर, टू डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होकर के वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डोनेट करता है, वह रिलीज करता है। तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ये मेजर करने वाला या एक यूनिट है, जिसे स्केल है, जिसे हम लोग pH स्केल कहते हैं। pH स्केल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेजर करने वाला यह एक स्केल है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, डॉट डॉट डॉट, 10 के पावर -7, 10 के पावर -8, 10 के पावर -9, 10 के पावर -9, डॉट डॉट डॉट, 10 के पावर -14, ओके। सपोज दैट if the hydrogen ion of the concentration 10 के पावर -1, it means कि pH इक्वल टू 1, pH का मान कितना होगा 1। यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 के पावर -1 हो तो pH क्या होगा 1 होगा। 10 के पावर -2 हो तो pH का वैल्यू 2 होगा। 10 के पावर -3 हो तो pH का वैल्यू 3 होगा। सिमिलरली यदि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 के पावर -4 हो तो pH का वैल्यू 4 होगा। 10 के पावर 5 हो -5 हो तो उसका pH का वैल्यू 5 होगा। सिमिलरली अब चलेंगे 10 के पावर -7 है तो pH का वैल्यू 7 होगा। 10 के पावर -8 है तो pH का वैल्यू 8, 10 के पावर -9 तो pH का वैल्यू 9, डॉट डॉट डॉट, 10 के पावर -14 देन pH का वैल्यू कितना होगा 14 हो जाएगा। एक चीज आप लोग लर्न कीजिए, एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, दे देगा
कि fill in the blanks. What is the value of the pH? If the hydrogen ion concentration equal to 10 के power minus 4, then you will have to write that pH equal to 4. यदि पावर उसका माइनस में हो तो pH का वैल्यू प्लस में, यदि पावर जो है कि प्लस में हो तो pH का वैल्यू माइनस में आएगा। कैसे आएगा देखेंगे हम लोग। चलिए, तो यहां से देख लीजिए कि यदि आप कहिएगा कि सर कैसे मेजर करेंगे, तो मेजर करने का एक इसका प्रोसेस ये हुआ कि यदि कहता है कि क्या यदि 10 के पावर -7 हो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, तो दैट सॉल्यूशन इधर न्यूट्रल, वैसा सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये आपका न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होगा, ना इसमें एसिडिटी है ना बेसिसिटी है, ना एसिड का जो है कि प्रॉपर्टीज को शो करेगा ना बेस का। जैसे प्योर वाटर एग्जांपल में क्या डालोगे, जो प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच का वैल्यू जो है कितना होगा, तो पीएच का वैल्यू इसके लिए कितना हम लोग लिखते हैं 7। ये क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ना ये एसिड है ना बेस है। देन understand other person ask to you that what is the nature of the pure water, acid and base, then you will have to say that the pure water is the neutral. Pure water doesn't show the nature of the acid and the base. ना वो एसिड के नेचर को शो करेगा ना वो बेस के नेचर को शो करेगा। कौन, प्योर वाटर। ठीक है, जब कहता है कि इसका पीएच का वैल्यू 7 से एबव होगा तो ये बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये होगा बेस। जैसे जैसे पीएच का वैल्यू बढ़ता है तो इसका बेसिसिटी भी इंक्रीज करता है। बेसिसिटी क्या करेगा, बेसिसिटी इंक्रीज। समझा, कहने का मेरा मतलब ये है, तो मान लीजिए कि 2 सॉल्यूशन लिए, एक सॉल्यूशन ए ले लिए, एक सॉल्यूशन बी लिए, एक सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू सपोज है कि मान लो कि 8 है, सेकंड का 9 है, तो कोई पूछेगा कि किसमें ज्यादा बेसिसिटी है, किसका स्ट्रेंथ बेसिसिटी का हाई है। देन पीएच का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करता है, पीएच के मान बढ़ता है, वैसे वैसे बेस का वैल्यू भी या बेस का स्ट्रेंथ कहिए वो बढ़ती जाएगा। इसका मतलब एरो का साइन दिया है, ऐसे जाओगे तो पीएच का वैल्यू बढ़ेगा, इसका बेसिसिटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। देन इधर चले आओ, देखो एरो का साइन दिए दिए इधर, जैसे जैसे पीएच का वैल्यू कम होगा तो इसका क्या होगा, एसिडिटी इज इंक्रीज, ठीक है। एसिडिटी का क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कैसे, सपोज है एक सॉल्यूशन सी लिए, एक सॉल्यूशन डी लिए, इस सॉल्यूशन का पीएच का जो वैल्यू है 3 है और इसका मान लो कि पीएच का वैल्यू 4 है, तो कोई पूछेगा कि किसका सावर टेस्ट ज्यादा होगा। देन जैसे जैसे पीएच का वैल्यू लेस होगा, डिक्रीज करेगा, तो उसका एसिडिटी इंक्रीज करता है। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, देन अब यू विल हैव टू फाइंड दैट द नेचर ऑफ द एसिड एंड बेस एंड द न्यूट्रल। एक लाइन में सुन लिया जाए कि सपोज दैट कि पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, दैट सब्सटेंसेस आर द एसिड। पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, that substances are the base. If the pH value is the 7, that substances is the neutral. यदि 7 से कम हो, 7 से लेस हो, तो क्या होगा, एसिड। यदि 7 से ग्रेटर होगा pH का वैल्यू तो क्या होगा, बेस। यदि कहते हैं 7 होगा तो वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल होगा। ओके, तो एक चीज और ध्यान से देखा जाए कि जब pH हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 10 के पावर -1 हो तो pH का वैल्यू 1 आएगा। 10 के पावर -2 हो तो pH का वैल्यू 2। 10 के पावर -3 pH का वैल्यू 3। यदि पावर माइनस में हो तो pH का वैल्यू क्या होगा, प्लस में। ठीक, यदि पावर जो है कि प्लस में होगा तब pH का वैल्यू माइनस में होगा। कैसे, आइए एक चीज सिखा देते हैं और आप लोगों को। नेक्स्ट
हम लोग डालेंगे, फिर देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा, यही मेरा चैनल भी है, इस चैनल पर 9th 10th का आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिलेगा, ठीक है। देयरफॉर कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं मित्र, ठीक है। ओके, आइए अब हमने यहां पर क्वेश्चंस दे दिया। क्या अभी तक हमने कह दिया कि यदि पीएच का वैल्यू जो है कि मतलब ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन माइनस में हो, पावर माइनस में हो, तो पीएच का वैल्यू प्लस में आएगा। सर कैसे आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आइए एक दो फार्मूला आपको देते हैं। यदि यहां पर हमने दे दिया क्या कि log 10 का वैल्यू जो है कि 1 होता है, याद कर लेना, log 10 का वैल्यू 1। यदि हमने लिख दिया यहां पर कि log a के पावर x, इसको आप लिख सकते हो कि x log a, जो पावर होता है यह आपका इनटू में आ जाता है। पावर जो है कहां आया, इनटू में आया। तो चलिए हमने यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड pH, फाइंड द pH value if हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सेट कीजिएगा, 10 के पावर -2, और क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया कि 10 के पावर 3। एक प्लस में हमने दे दिया, एक माइनस में दे दिया, ठीक है। एज यू नो दैट, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे कि pH इक्वल टू, एज यू नो दैट, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, देन यू कैन राइट दैट कि pH इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 सब कर रहे हैं, द नेगेटिव लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू 10 के पावर -2, ठीक। सेकंड फार्मूला पर चले आओ, जो पावर है वो कहां चला गया, इनटू में। पावर कहां चला गया, इनटू में। पावर कहां आया, इनटू में। पावर कहां आया, इनटू में। ये पावर कहां है, इनटू में। देन यू कैन राइट दैट pH इक्वल टू, पहले से एक नेगेटिव था माइनस, और पावर भी जो माइनस में था ले लो माइनस। देन यू कैन राइट दैट log 10, ये log 10 हो गया। एज यू नो दैट log 10 इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होगा 2, log 10 का वैल्यू 1, कितना हो जाएगा 2। इट मींस pH इक्वल टू कितना आया, 2। यही आपका आंसर होगा। अब ये पूछा जाए कि एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है, जब pH वैल्यू इज लेस देन 7, देन यू कैन राइट दैट इट इज द एसिड। ये क्या हुआ, एसिड हुआ। क्लियर। सेकंड में चले आओ। सेकंड में हमने दिया, अब यहां पर आपको बता दिए कि पहले हमने कहा था कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पावर माइनस में हो तो उसका pH का वैल्यू प्लस में आएगा, यदि पावर प्लस में हो तो माइनस में आएगा। इसको भी देख लिया जाए कैसे, तो pH, क्वेश्चन नंबर 2, pH इक्वल टू कितना, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसका वैल्यू रखो कितना, -log 10 के पावर 3। ये कहां चला जाएगा, 3 पावर में है तो इनटू में आएगा, तो ये हुआ -3 log 10। एज यू नो दैट log 10 इक्वल टू 1, देन यू कैन राइट दैट -3 into 1 इक्वल टू -3। अब कोई पूछेगा कि एसिड है कि बेस है, ये 7 से pH का वैल्यू 7 से क्या हुआ, pH का वैल्यू 7 से लेस है, देन यू कैन राइट दैट एसिड। ये क्या हुआ, एसिड हो गया। चलो इसको सेंड कर देना इसी नंबर पर। कैसे करना है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 10 के पावर -4, क्वेश्चन नंबर 2 10 के पावर -5, क्वेश्चन नंबर 3 10 के पावर 6, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कितना 10 के पावर -6,
चलो क्वेश्चन नंबर 5, 10 के पावर 8, ये आपका HW में है, इसको बना करके आप लोग सेंड कर दो इस नंबर पर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। डालते रहेंगे, थोड़ा सा टेंशन में था, मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, सो यू कैन से दैट आई डोंट टेक इन योर क्लास, तो सो यू कैन से नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसी नंबर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लाइक शेयर सब्सक्राइब, वही हम संजय सर पैराडाइज।